भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने एक सेमिनार में एक ऐसा भाषण दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ है। रक्षा सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग भारत के वायुसेना प्रमुख के इस बयान पर हैरान नहीं है, बल्कि खुश है कि किसी वायुसेना प्रमुख ने बहुत हिम्मत के साथ खुले शब्दों में आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने पर लगातार भारत के वायुसेना प्रमुख काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमें बात करने से ज्यादा साझा तौर पर काम करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम नई पीढ़ी के हथियार तैयार कर पाएं और नई तकनीक को सही वक्त पर अपने सेनाओं के हाथ में दे पाएं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा चीन और पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया और बताया कि बड़ी तेजी से दोनों ही देश अपने हथियारों को ही नहीं बल्कि तकनीक को भी विकसित कर रहे हैं। चीन के फाइटर जेट्स का भी उदाहरण उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा है वायुसेना प्रमुख ने, आपको भी सुनवाते हैं। As far as defense is concerned, we have our concerns from the northern as well as the western adversary. They are all, both of them are increasing their air forces at a very rapid pace, whether it is combat platform, enablers, systems, whether it is networking, whether it is radars and SAGW, whether it is RPS. They are growing at a very rapid pace. And as far as China is concerned, it is not just the numbers. Even the technology is growing at a very rapid pace. We just saw that recent flight of the new generation fighter which they have pulled out, the stealth fighter. So we also heard from other speakers the shortages that we have, the Indian Air Force especially. And the geopolitical situation is such, of course, geopolitics has always been like that, but in recent times we have also again learned that when the chips are down, your so-called friends may not come to your rescue. The only way you can survive in this world is if you can do things yourself. We've been hearing this, God helps those who help themselves. I think we need to go back to that, to start helping ourselves. यकीनन भारत के वायुसेना प्रमुख ने जिस अंदाज में सभी के सामने ये बात कही है वो गौर करने वाली है। सरकार को भी सोचना होगा, एजेंसियों को भी सोचना होगा कि कैसे सिर्फ मेक इन इंडिया की बात नहीं की जाए, बल्कि भारत की रक्षा सुरक्षा में तमाम ऐसे एजेंसियों को एक साथ जोड़कर एक दूसरे की मदद करके तकनीक को इतनी जल्दी विकसित किया जाए और जल्दी से उसका हस्तांतरण भी हो पाए, यह भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। तभी भारत अपने आप को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।